योग जो होता है, योग और योगासन 2 अलग-अलग चीज़ हैं। योग जो होता है वो अष्टांग योग होता है। मतलब योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग कहते हैं। तो हमने उसमें 2 चुन लिए, योगासन और प्राणायाम। योगासन तो आप जानते हैं, आपकी शारीरिक बल बनाना या चुस्त रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन प्राणायाम जो होता है, वो मन के अंदर झाँकता है। अब प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार। अब प्राणों का विस्तार हम कैसे कर सकते हैं? हम सांस जो लेते हैं, आप आश्चर्य करेंगे, आपको बहुत लोगों को शायद आइडिया नहीं है इस बात का, कि हम जो सांस लेते हैं ना, उसमें से 80% तो आपकी नाइट्रोजन हो जाती है और 20% आपका ऑक्सीजन मिलता है। मोटा मोटा बता रहा हूं मैं। तो उसमें से आपने सांस ली तो 80% नाइट्रोजन गई, 20% आपकी ऑक्सीजन गई, या दूसरे तत्व भी चलते हैं, वाष्पित तत्व हो, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की सी जाती है। सांस छोड़ते हैं तो 80 जो नाइट्रोजन है वो तो बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन निकलती है उसमें 16% ऑक्सीजन निकल जाती है। अब बचते हैं आपके 4 या 5%। उसके अंदर वाष्पित कण भी हो जाते हैं, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम प्राणायाम करते हैं तो सांस तो ज्यादा ही जाएगी ना, क्योंकि हम फेफड़ों को आधा ही भरते हैं, अपना जो डायफ्राम है वो पूरा नहीं भरा जाता। तब तक गहरी सांस लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, मतलब नाइट्रोजन हो जाएगी। नाइट्रोजन क्या करती है, उसकी भूमिका कुछ नहीं है, उसका आना है जाना है। क्योंकि अगर शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी हानिकारक हो जाती है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन मिलती है उसके अंदर, वो बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन रहती है वो मिलती है, उसमें 16% हम छोड़ देते हैं। आप देखते हैं कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, भीड़ भड़क्का है, वहां सांस लेना मुश्किल होता है, तो वहां क्या होता है, दूसरों की जो सांस छोड़ी है उससे हम सांस ले लेते हैं, तो वो सांस दूषित हो जाती है। तो बहरे खुली हवा में सांस लें और प्राणायाम करें। प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम करें, प्राणों का विस्तार करें। प्राण के अंदर की हवा, ये ऑक्सीजन है, उसके अंदर प्राण घुले हुए हैं। जैसे दूध है, दूध के अंदर आपको घी मिल जाएगा, मक्खन मिल जाएगा, पनीर मिल जाएगा, प्रोसेस है, प्रक्रिया करेंगे तभी तो मिलेगा ना। वैसे ही हम सांस लेते हैं, हमको सिखा देते हैं भाई बाएं हाथ दाएं हाथ पकड़ो, बाएं सांस लो, दाएं से छोड़ो, अनुलोम विलोम हो गया। ऐसे नहीं होगा। होगा क्या है, अपनी भावना रहनी चाहिए कि हमारी जो सांसें हैं कहाँ जा रही हैं, मस्तिष्क में जा रही हैं। क्योंकि क्या होता है, हम अगर अनुलोम विलोम कर रहे हैं या दूसरे आसन कर रहे हैं, ध्यान यहाँ भटकता है। तो इसीलिए अष्टांग नियम में कहा गया धारणा ध्यान समाधि, उसके अंदर ध्यान भी है, तब तक वो संपूर्ण नहीं होगी। आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, भैया मेरा पैसा वापस नहीं आया, वो उधार देगा कि नहीं देगा। तो ये जो चीज है, प्राणायाम भी कर रहे हैं या दूसरी बात भी सोच रहे हैं, तो ये निष्फल है आपका। क्योंकि प्राण से हम सिर्फ ऑक्सीजन ले लेते हैं, प्राण नहीं लेते। जो सिंचित होती है, वो सींचते हैं, वो नहीं लेते। तो इस प्रकार ये प्राणायाम की प्रक्रिया है। सबसे जो पहली जो चीज है, जैसे आपने नाड़ी शोधन आसन, आज मैं इसी की बात करना चाहता हूँ, नाड़ी शोधन आसन। आप ये तो समझ गए कि हम जो सांस लेते हैं, 20 में से 4-5% मिलती है, 16% बाहर फेंक देते हैं। यही चीज हम अगर गहराई से लें तो नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन से फायदे क्या होंगे? एक तो आपकी नसें खुल जाएंगी, और दूसरी क्या होगा, हम जो डायफ्राम बढ़ते हैं वो पूरी तरह भरेगा।